एक दफ़ा का जिक्र है, बहुत पुराने ज़माने में एक वसी और शानदार सल्तनत हुआ करती थी जिसके दरो दीवार में सोने की झलक दिखाई देती थी। इस सल्तनत का नाम था सल्तनत ज़रीनपुर। महल के बुलंद तरीन मीनार बादलों को छूते थे और बादशाह के बागों में ऐसे नायाब फूल खिलते थे जो दुनिया भर में कहीं नहीं मिलते थे। इस सल्तनत के हुक्मरान शाह ज़रीन नहायत इंसाफ पसंद और बहादुर थे। उनकी एक ही बेटी थी, शहजादी ज़रनिगार। ज़रनिगार इतनी खूबसूरत थी कि शायर उसके बालों को सोने के धागों से बने हुए तार कहते थे। वाकई उसके बाल सोने के थे। जब वो चलती तो बालों से छन छन की आवाज़ आती, जैसे कोई सोनार वर्क पीट रहा हो। जब वो हंसती तो बाल झूम झूम कर रोशनी बिखेरते और पूरा महल सोने की मानियम चमक उठता। लोग दूर दूर से उसके बाल देखने आते और बादशाह ने हुक्म दे रखा था कि कोई शहजादी के बालों को हाथ न लगाए, क्योंकि वो ना सिर्फ सोने के थे बल्कि जादुई भी थे। एक बार जो कोई उन्हें छू लेता उसकी किस्मत बदल जाती, कभी अच्छी तरफ कभी बुरी तरफ। शहजादी ज़रनिगार को अपने बालों से नफरत थी। बाबा, ये बाल मुझे कैदी बना देते हैं, वो अक्सर रोते हुए कहती। मैं इनके बगैर कैसे लगती हूँ? क्या मैं खूबसूरत नहीं रहूंगी? बादशाह मुस्कुराकर कहते, बेटी, तुम्हारे बाल तुम्हारी शनाख्त है, ये तुम्हें अल्लाह की खास नेमत है। मगर ज़रनिगार को लगता कि ये नेमत नहीं, अजाब है। वो रातों को चुपके से अपने बाल काटने की कोशिश करती, मगर जो ही कैंची बालों के करीब जाती, कैंची पिघल जाती या बाल और लंबे हो जाते। एक दिन सल्तनत में खबर फैली कि शिमाली जंगलों में एक खौफनाक डाइन रहती है जो लोगों को पत्थर बना देती है। डाइन का नाम था मलिकाए सियाह फाम। उसने ऐलान किया था कि जो कोई उसके पास शहजादी ज़रनिगार के सोने के बालों का एक तार भी लेकर आएगा, उसे डाइन अपनी पूरी जादुई ताकत दे देगी। ये सुनते ही सल्तनत में हलचल मच गई। बहुत से बहादुर, लालची और बेवकूफ़ शहजादे, ताजिर और चोर शहजादी के बाल हासिल करने के लिए महल में घुसने की कोशिश करने लगे। कोई दीवार फांदता, कोई दरबानों को रिश्वत देता, कोई शहजादी के खाने में नशा मिलाकर, मगर सब नाकाम, क्योंकि शहजादी के बाल जादुई थे। जो ही कोई बुरी नीयत से हाथ बढ़ाता, बालों से बिजली जैसी चिंगारी निकलती और हमलावर राख हो जाता। बादशाह परेशान हो गए। उन्होंने ऐलान किया कि जो कोई शहजादी को इस लानत से निजात दिलाएगा उसे आधी सल्तनत और शहजादी से शादी का वादा मिलेगा। अब अफसाना एक गरीब लकड़हारे की तरफ मुड़ता है। उसका नाम था फरहाद। फरहाद शिमाली जंगलों के किनारे रहता था। वो निहायत ईमानदार, हिम्मत वाला और सच्चा नौजवान था। उसकी माँ बूढ़ी थी और अंधी। फरहाद रोज जंगल से लकड़ियाँ काटता और शहर में बेचकर माँ का पेट पालता। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था तो उसे एक बुढ़िया रोते हुए मिली। बुढ़िया भूख से मर रही थी। फरहाद ने अपना सारा खाना उसे दे दिया और उसे अपनी झोंपड़ी में ले आया। बुढ़िया ने खाना खाया और फरहाद की माँ से बातें करने लगी। रात को जब फरहाद सो गया तो बुढ़िया ने उसकी माँ से कहा, तुम्हारा बेटा बहुत नेक है। मैं कोई आम बुढ़िया नहीं, मैं परियों की मलिका हूँ। मैं तुम्हारे बेटे को 3 तोहफे दूंगी। पहला, ये जादुई कुल्हाड़ी, ये जो भी लकड़ी काटेगी सोना बन जाएगी। दूसरा, ये चादरे गैब, इसे ओढ़ो तो कोई ना देख सके। तीसरा, ये अंगूठी, इसे मुंह में रखकर जो चाहो सच हो जाएगा, मगर सिर्फ 3 बार। माँ ने झिझकते हुए तोहफे कबूल किए। सुबह जब फरहाद उठा तो माँ ने सारी बात बताई। फरहाद ने तोहफे लेने से इनकार कर दिया। अम्मी, जो रिस्क अल्लाह ने लिखा है वही मिलेगा, मैं मेहनत से खाऊंगा। मगर माँ ने इसरार किया। आखिर फरहाद ने कुल्हाड़ी और चादर तो ले ली, मगर अंगूठी वापस कर दी। अम्मी, अगर किस्मत बदलनी होगी तो बिना जादू के बदलेगी। चंद दिन बाद फरहाद शहर आया तो उसने शहजादी के बारे में सुना। वो महल के बाहर खड़े लोगों से पूछने लगा। जब उसे पता चला कि शहजादी अपने बालों की वजह से दुखी है तो उसका दिल पसीज गया। वो रात को चादर गैब ओढ़कर महल में घुस गया। वो शहजादी के कमरे तक पहुंचा। शहजादी बालकनी में खड़ी चांद देख रही थी। उसके सोने के बाल हवा में लहरा रहे थे। फरहाद चुपके से करीब गया। उसने देखा कि शहजादी रो रही है। शहजादी, आप रो क्यों रही हैं? फरहाद ने चादर उतार कर पूछा। शहजादी घबराकर पीछे हटी। तुम कौन हो? कैसे अंदर आए? मैं फरहाद हूँ, एक गरीब लकड़हारा। मैं आपकी मदद करने आया हूँ। शहजादी ने फरहाद की सादगी देखकर उसे यकीन आया कि वो कोई लालची नहीं। वो अपना सारा दुखड़ा सुनाया। फरहाद ने गौर से सुना और कहा, शहजादी, ये बाल कोई लानत नहीं, आपका इम्तिहान है। अगर आप वाकई इनसे निजात चाहती है तो मुझे इजाज़त दें कि मैं इन्हें छू लूँ। शहजादी डर गई। नहीं, जो भी बुरी नीयत से छूता है मर जाता है। फरहाद मुस्कुराया। मेरा दिल साफ है, मुझे यकीन है कि कुछ नहीं होगा। शहजादी ने बहुत सोचा। आखिर उसने सर झुका लिया। फरहाद ने आहिस्ता से शहजादी के बालों को हाथ लगाया। जो ही उसके हाथ बालों से छुए, बालों से सुनहरी रोशनी फूटी और पूरा कमरा रोशन हो गया। मगर फरहाद को कुछ न हुआ। बालों ने उसकी नेक नीयत को पहचान लिया।
अचानक बाल हाथ में आ गए। पूरे बाल जड़ से अलग होकर फरहाद के हाथ में आ गए। शहजादी के सर पर अब आम सियाह बाल थे। वो हैरान होकर आईना देखने लगी। वो पहली बार खुद को आम लड़की की तरह देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए, खुशी के आंसू। फरहाद, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। मगर खुशी ज्यादा देर ना रही। जो ही सोने के बाल फरहाद के हाथ पे आए, महल में शोर मच गया। बादशाह और दरबारी दौड़े आए। उन्होंने फरहाद को पकड़ लिया। ये चोर है, इसने शहजादी के बाल चुराए हैं। फरहाद ने सब कुछ समझाया मगर कोई न माना। बादशाह ने हुक्म दिया कि फरहाद को कैद खाने में डाल दो और सोने के बाल वापस शहजादी के सर पर लगाओ। मगर जब बाल वापस लगाने की कोशिश की तो बाल पिघलकर सोना बन गए। अब वो जादुई ना रहे। शहजादी रोते हुए बाप के पास गई। बाबा, फरहाद ने मेरी मर्जी से बाल लिए। वो चोर नहीं, मेरा महसिन है। अगर आप उसे सजा देंगे तो मैं भी मर जाऊंगी। बादशाह हैरान थे। आखिर उन्होंने फरहाद को बुलाया और पूछा, तुम ये बाल क्यों चाहते थे? फरहाद ने सच बोला, मुझे बाल नहीं चाहिए थे। मुझे शहजादी की तकलीफ दूर करनी थी। अब बाल मेरे पास है, मैं इन्हें डाइन के पास ले जाऊंगा ताकि वो शहजादी को दोबारा तंग न करे। ये सुनकर सब हैरान रह गए। बादशाह ने फरहाद को आज़ाद किया और कहा, अगर तुम डाइन को हरा सके तो शहजादी तुम्हारी, आधी सल्तनत तुम्हारी। फरहाद चादर गैब ओढ़कर सोने के बाल लेकर शिमाली जंगल की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे बहुत से खतरात का सामना करना पड़ा। शेर, सांप, जादुई जाल, मगर वो सब पार करता गया। आखिर वो डाइन के काले महल पहुंच गया। डाइन में फरहाद को आते देखा तो हंस पड़ी। आ गया लकड़हारा, बाल लाए? फरहाद ने बाल आगे किए। डाइन ने ललचाई हुई आंखों से बाल छीने और जो ही छुए बालों से सुनहरी रोशनी फूटी और डाइन के जिस्म में दाखिल हो गई। डाइन चीखी, ये क्या है? फरहाद ने कहा, ये शहजादी की नेक दिली और मेरी सच्ची मोहब्बत की रोशनी है। अब तुम्हारा सियाह जादू खत्म। डाइन का जिस्म जलने लगा, वो पत्थर बनने लगी। आखिर वो एक सियाह पत्थर बनकर रह गई। उसके महल में फूल खिलने लगे, परिंदे गाने लगे, जंगल दोबारा सब्ज हो गया। फरहाद वापस लौटा। शहजादी उसका इंतजार कर रही थी। अब वो आम बालों वाली खूबसूरत लड़की थी, मगर उसकी आंखों में पहले से ज्यादा चमक थी। बादशाह ने फरहाद को गले लगाया और शादी का ऐलान किया। शादी के दिन पूरे शहर में रोशनियां थीं। फरहाद ने अपनी जादुई कुल्हाड़ी से सोने की ईंटें बनाई और गरीबों में बांटते। उसकी माँ की आंखें ठीक हो गईं। वो खुशी से रो रही थी। शहजादी जरनीगार ने फरहाद से कहा, तुमने मुझे सोने के बालों से आज़ाद किया, मगर मुझे सोने का दिल दे दिया। फरहाद ने जवाब दिया, शहजादी, खूबसूरती बालों में नहीं, दिल में होती है। तुम्हारा दिल पहले भी सोना था, अब दुनिया देख भी सकती है। और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। सल्तनत-ए ज़रीनपुर में अमन हो गया। लोग आज भी कहानी सुनाते हैं कि सोने के बाल दरअसल मोहब्बत की आजमाइश थे, और जो सच्चा आशिक निकला उसने ना सिर्फ शहजादी को जीता बल्कि पूरी सल्तनत को।